हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की हमारी क्लास जो है वो होगी रीजनिंग पर। ठीक है, तो रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस फटाफट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आसानी से समझते हैं कि रीजनिंग को किस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में। तो यहाँ बोला गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली का दूसरी से है। मतलब कहने का इनका ये है कि पहली संख्या का जो दूसरी संख्या से संबंध है, ठीक है, वही संबंध जो है पांचवी संख्या का छठी संख्या से है, और यही संबंध जो है हमें तीसरी संख्या का चौथी संख्या से बिठाना है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ट्रिक लग रही है। तो ट्रिक में मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है कि 6, ठीक है, 6 को जब हम तो यहाँ ये ट्रिक लगाने की कोशिश की है कि 6 के डिफरेंस में 2, ठीक है, 2 अंकों का डिफरेंस लेते हुए 6 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा। 6 को 4 से इंटू करा तो आ गया 24 और प्लस 2, ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया, 26 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 7, ठीक है, 7 के अंकों का 2 डिफरेंस लेते हुए 7 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, इसमें ये जोड़ दिया जाएगा तो वो आ जाएगा 37। इसी तरह से ये जो सर्किल है, ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये सर्किल यूं ही चलना। इसी तरह से 8 से करो, 8 में 2 डिफरेंस 6 को करो तो 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48 प्लस 2 50, ठीक है, और 9, फिर ये 9 का डिफरेंस ऐसे चलेगा, फिर इसी तरह से 10 का चलेगा, ठीक है, 10 में 2 डिफरेंस 8, और इस तरह से 11 का भी यही डिफरेंस जो है चलेगा। तो 11 का क्या आ जाएगा, 11 9 99 प्लस 2, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 101, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 101। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इतना गैप क्यों। देखिए रीजनिंग में बहुत कुछ ऐसे नियम हैं, ठीक है, जो एक सर्कुलेशन में चलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ तो लगातार 2 संख्याओं का ये सर्कुलेशन चला दिया, लेकिन बीच की जो आपकी अंक है ये गायब कर दिए हैं। ठीक है, ये जो है गायब कर दिए और सीधा इन्होंने 11 का, ठीक है, लगाकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये किस तरीके से आप और किस तरह से कर पाओगे, ठीक है, ये अब आप बताओगे। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8 लड़कियां हैं, ठीक है, 8 लड़कियां कौन है, KLMNOPQ R, ठीक है, जो कि 2 पंक्तियों में बैठी हैं, और बोला क्या जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 लड़कियां हैं। मतलब 2 पंक्तियां इस तरह से हैं, ठीक है, उस प्रत्येक पंक्ति में जो है कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। ठीक है, जरूरी नहीं जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हो। तो उन्होंने कहा है कि दोनों पंक्तियां एक ही दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, या अगर जब आपको कहीं दिशा ना बताई जाए तो आप सबसे पहला ट्रायल जो है उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। ठीक है, और एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, ठीक, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, के एक सिरे पर बैठी है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 तरह से इसको लेके चलेंगे। ठीक है, हम इसको 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर एक में कहीं गलती हो जाती है तो दूसरा हमारा उस तरह से बैठना चाहिए। ठीक है, आपको भी रीजनिंग में यही रूल लेकर चलना होता है। अगर आप ये नहीं करोगे, फिर एक बनाओगे, कंफ्यूज होगे, दूसरा काटोगे, फिर इस तरह से टाइम जो है चलता चला जाएगा। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि के एक सिरे पर है और पी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो के जो है एक सिरे पर है, अगर के इस सिरे पर हो तो ठीक पी के बाईं ओर तो नहीं हो पाता ना। तो इसका मतलब के किधर है, इसका मतलब के इधर है, और पी के ठीक बाईं ओर ये ऐसे बैठ जाएगा। ठीक, अब हमें ये नहीं पता कि पहली पंक्ति में या दूसरी पंक्ति में, तो हम दूसरे वाले में जो हमने ऑप्शन लिया था, ठीक है, हम उसमें बैठा के भी देख लेंगे। तो के को यहाँ बैठा दिया और पी को यहाँ बैठा दिया। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि ओ और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। अभी हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें ओ और एम दोनों की पोजीशन नहीं पता है, और हमारे पास जो जगह है वो पूरी 6 लोगों की है। ठीक, तो यहाँ छोड़ दिया। अब इन्होंने बोला कि के और आर के बीच 2 लड़कियां बैठी हैं। तो के यहाँ पर है तो आर यहाँ, इसका मतलब यहाँ होगा। तो यहाँ के और आर, यहाँ 2 लड़कियां हो गई है ना। इसी तरह से के यहाँ है
तो आर को यहाँ बैठा देंगे, तो के और आर के बीच में कितनी लड़कियां हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एल पी के ठीक पीछे है, एल जो है वो पी के ठीक पीछे है, तो पी यहाँ पर है, तो P के ठीक पीछे L कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि P यहाँ पर है और P के पीछे ना होके P के आगे L आ जाएगा ना, तो ये इक्वेशन जो कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये इक्वेशन जो बन रही थी ये सही थी, ठीक है। K और R के बीच में 2 लड़कियां बैठी हैं, जैसे ये तो हो चुका, ठीक। आगे ये वाली लाइन है कि O L और M के बीच में है, तो O जो है वो L और M के, L कहाँ है, ये है, तो इधर M बैठ नहीं सकता तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो O और L के बीच में क्या आ गया, सॉरी L और M के बीच में क्या आ गया, O आ गया। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी सही बैठ जाएगी अब, कि O जो है वो M के बाईं ओर ठीक बगल में, तो O M के ठीक बाईं ओर है ना, इक्वेशन सही बैठ गई, बिल्कुल। अब N आगे वाली पंक्ति में नहीं है, तो N आगे वाली पंक्ति में नहीं, इसका मतलब N कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब बचा कौन, Q, Q को यहाँ बैठा देंगे, ठीक। तो अब यहाँ P और R के बीच कौन बैठा है, इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि P और R के बीच कौन बैठा है, ठीक। अब हम देखते हैं P और R के बीच, तो P और R के बीच कौन बैठा है, Q बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से बैठाना है। यहाँ पे ये आकृति दी हुई है, ठीक है, ये आकृति आप देख पा रहे होंगे, ये आकृति दी हुई है और इन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सी आकृति जो है वो इसमें सटीक तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। लेकिन आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब एज इट इज जैसे आकृति बनी है इसी आकृति में आपको ये शेप जो है बिठाना पड़ेगा। अब आप ये शेप देखने की कोशिश करें तो इसके ऊपर जो देख पा रहे हैं ये 2 लाइनें, जबकि इस लाइन को देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये पूरा चौकोर सा बॉक्स दिया है, क्या यहाँ कहीं चौकोर बॉक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी कट जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, तो ये सॉरी 3 पर, तो ये 4 जैसा कुछ दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ 4 कुछ बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये 4 बन रही है, यहाँ से ये यहाँ तक, ये देखिए ये 4 बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो क्या इस तरह से ये लाइनें जो है ये बन पा रही हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए ये 3 बॉक्सेस बने हो, तो क्या यहाँ पे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसकी इक्वेशन बनानी है और फिर उस पर निष्कर्ष निकालना। तो कुछ गुलाब पेंसी हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे आकृति बना लेंगे, ठीक है। कुछ गुलाब जो है इसको शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है, और गुलाब क्या है, पेंसी हैं, ठीक। इस तरह से इसको बनाया जाता है। उसके अलावा बोला है कि कुछ लिली पेंसी हैं, तो कुछ लिली पेंसी हैं, तो इस तरह से कुछ लिली पेंसी हो जाएंगी, सॉरी कुछ लिली, है ना, कुछ लिली पेंसी। अगर हम दूसरी तरह से बनाए कि गुलाब बना लिया, ठीक है, ये हमारा पेंसी बना लिया, ये ऐसे भी तो बन सकता है ना, कुछ लिली पेंसी हैं, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि सभी गुलाब डेजी हैं, तो सभी गुलाब जो हैं वो क्या है, वो डेजी हैं, तो सभी गुलाब डेजी कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना, सभी गुलाब डेजी हैं। चलिए अब निष्कर्ष देखते निकल रहा है कि नहीं। तो कुछ गुलाब लिली हैं, तो कुछ गुलाब लिली हैं, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बैठ रही है लेकिन यहाँ बैठ रही है ना। फिर सभी पेंसी डेजी हैं, तो सभी पेंसी डेजी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक जगह पे आपको लग रहा है कि नहीं है और एक जगह पे लग रहा है कि है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक, अगर इसमें दिया होगा या तो 1, ठीक है, या तो 1 या तो 2, ठीक है, तब तो समझ में आता है कि ये इक्वेशन, ये बहुत कुछ हमारा ऑब्जेक्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं कि ना तो निष्कर्ष 1, ठीक है, और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, बिल्कुल नहीं पालन करता है। कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष पालन केवल 1 जो है वो निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है, इसमें डाउट है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है वो पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो श्योर इक्वेशन है वो हमारी नहीं बन रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, ठीक है, यहाँ पे हम आदित्य लिख लेते हैं। तो आदित्य ने
आदित्य ने क्या किया कि एक लड़की की तरफ इशारा किया कि वह मेरी सास, तो आदित्य की सास, ठीक है, वह मेरी सास, ठीक है, सास की एक लौती पुत्री, एक लौती पुत्री, एक लौती पुत्री, ये आदित्य की सास है और इनकी एक लौती पुत्री इनकी क्या हो जाएगी, इनकी वाइफ हो जाएगी ना। तो एक लौती पुत्री, ठीक है, एक लौती पुत्री का एक लौता पुत्र है, एक लौता पुत्र, यानी कि ये इन दोनों का पुत्र है ना। तो जो फोटोग्राफ में जो लड़का है वो कौन है, वो आदित्य का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा है कि उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है। तो लड़के के बिहाफ में हम बताएंगे, अगर आदित्य के उसमें पूछा जाता कि आदित्य उस लड़के का क्या लगता है या आदित्य का उस लड़के से क्या संबंध है, तब आंसर होता पिता, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि लड़के का, ठीक है, तो जिससे पूछा जाता है उसी से संबंध निर्धारित किया जाता है उत्तर में। तो लड़के का आदित्य से क्या संबंध है, तो लड़का जो आदित्य का है वो कौन है, पुत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। औषधियां, तो औषधियों को कहाँ रखा जाता है, औषधियों को रखा जाता है औषधालय में, ठीक है। तो ऐतिहासिक वस्तुएं जो है वो कहाँ मिलती हैं, वो कहाँ संग्रहित करके रखी जाती हैं, भाई संग्रहालय में रखी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। एक इक्वेशन को लेके चलते हैं कि टॉनिक, यहाँ क्या लिखा है, टॉनिक, दूसरे कलर से समझाने की कोशिश करता है, ठीक। टॉनिक और इसको क्या लिखा है, टॉनिक को क्या लिखा है, टॉनिक को क्या बनाया इन्होंने, UPOJDB, ठीक है, ये बनाया। तो टी का एक प्लस हो गया, यहाँ पर एक प्लस होके U बना, O में एक प्लस होके OP बन गया, N में एक प्लस होकर क्या बन गया, O बन गया, I से J बन गया एक प्लस होके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, तो इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि C का एक प्लस किया है, फिर C में एक माइनस किया है। तो C का एक प्लस करके D और C में एक माइनस करके B, ठीक है। अब हम इसी तरह से सुपर में बैठा लेंगे। तो जब हम सुपर में इसको बैठाएंगे, ठीक, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए तो S का एक प्लस हो जाएगा T, U का V, P का क्या हो जाएगा Q, ठीक है, E का F और R का S हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो Q हो जाएगा। तो Q किसके लास्ट में है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। S है, F किस में, F इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ इन्होंने बोला है कि 4 अक्षर जो है समूह दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो हमें बताना है कि कौन सा अक्षर समूह जो है वो असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है, वोवेल U है, तीसरे वाले ऑप्शन में वोवेल क्या है, E है, चौथे वाले ऑप्शन में A और U वोवेल है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कोई भी वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है सारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे पैटर्न को ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है, और देखना है कि इसमें क्या चल रहा है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमें आंसर को पुट करना है। तो यहाँ पे 26 और 19 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का भी 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या किया गया है, इन्होंने इक्वेशन यहाँ पे ये बैठाई है कि 26 में माइनस कर दिया है 7, तो वो आ गया 19, और 12 में, ठीक है, 12 में प्लस कर दिया है 7, तो ये क्या आ गया 19, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से कि 26 में -7 तो 19, और 19 में -7 तो 12 उत्तर, ठीक। इसी तरह से नीचे देखें सही बैठ रहा है कि नहीं। तो 23 में, ठीक है, 23 में -3 तो 20, और 20 में अगर -3 करें, जितना घट रहा है उतना ही बढ़ रहा है ना, तो वो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 17, ठीक। दूसरी तरह से अगर करें तो 23 में -3 तो कितना आ गया 20, और 17 में +3 करें तो कितना आ जाएगा 20, ठीक। उत्तर यही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बैठ रहा है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या को यहाँ पर बीच में रखें कि इन दोनों में वो इक्वली घटे और जुड़े, ठीक है। तो पहले 24 ट्राई करते हैं। तो 32 - 24, ठीक है, सॉरी
32 और 24 का कितना डिफरेंस हो जाएगा? 32 और 24 का डिफरेंस हो जाएगा 8, है ना। तो 8 अगर कम होगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 32 माइनस 8 बराबर कितना आ गया? 24। अब हम देखते हैं 16 में 8 जोड़कर, तो 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ पर ये क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या से लेकर चलते हैं, तो f को रिलेट करते हैं, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम बता नहीं पाएंगे। चलिए इन तीनों में जो रिलेशन लगेगा वो यहीं पर हमें समझ में आ जाएगा। तो जे से l का कितना डिफरेंस है? 1, ठीक है। l से n का कितना डिफरेंस है? 1। उसी तरह से E का S से कितना डिफरेंस है? +2, ठीक है। और H से K का कितना डिफरेंस है? +2, ठीक। उसी तरह से Q का U से कितना डिफरेंस है? +3, ठीक है। और U से Y का कितना डिफरेंस है? +3। तो अब हम लगा के देख लेते हैं। तो F के बाद G एक प्लस करेंगे, H आएगा ना। तो H किस में है? ऑप्शन बी और डी में है, तो ए और सी कट जाएगा। अब 2 मिलाएंगे तो वाई, जेड, ए, है ना। जेड और ए ये +2 कर दिया। इसके बाद क्या आएगा? बी। तो बी देखते हैं किस ऑप्शन में है। बी है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि उत्तर ये हो जाएगा। चलिए एक बार तीसरा भी मिला के देखते, तो आई से +3 करना है, तो आई जे के एल, तो आना क्या चाहिए? एम आना चाहिए ना। 3 हो गए प्लस, तो क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आकृति दी हुई है। अब हमें देखना है कि पांचवी आकृति किस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग इनके बैठेगी। तो ये देखिए यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। 6 जो है ट्रायंगल है, ठीक है। और हर एक में एक एक कम होता जा रहा है ना। एक यहाँ कम हुआ, फिर एक जो इधर वाला था यहाँ कम हुआ, फिर एक यहाँ कम हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहले में 6 थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए। तो दूसरे में पक्का है कि 2 आएंगे, ठीक। ऑप्शन 2 दिए हुए हैं, ठीक। ब्लैंक तो होगा नहीं, क्योंकि हर एक में आप देख रहे हैं कि इसको ब्लैक किया हुआ, तो ब्लैंक होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। 2 बॉक्सेस ब्लैक हो नहीं सकते, क्योंकि हर बॉक्स में सिर्फ एक बॉक्स जो है ब्लैक किया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये देखिए पहले ये नीचे ब्लैक हुआ, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर ब्लैक हुआ, तो ये गायब हुआ, फिर ये गायब हुआ, है ना। तो नीचे फिर नीचे आया, ये गायब हुआ, फिर ये ऊपर गया, तो ये गायब हुआ। अब फिर ये नीचे आएगा, इसका मतलब कहाँ पे आएगा? यहाँ पर, है ना। यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, इन वर्ड्स को जो है क्या करना है? इनके अनुसार बैठाना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं किस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो पीएटी, 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 ये पांचों में ही है। आगे देखते हैं किसमें सबसे पहले आएगा। तो यहाँ आ रहा है ई, यहाँ आई आ रहा है, तो ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पे आई आ रहा है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे भी ई आ रहा है, ठीक है, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। अब जब ये तीनों एक जैसे हैं, तो हम देखते हैं आगे वाले में सबसे पहले कौन। इसमें क्या है? इसमें आर है, ठीक, और इसमें क्या है? एल है। तो ये बताइए कि अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? आर आएगा, एल आएगा या एन आएगा? जाहिर सी बात है एल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या बैठाएंगे हम? 5 बैठाएंगे। तो किस ऑप्शन में 5 है? बी सी, ठीक है, ए बी सी तीनों में है, यानी कि 4th कट जाएगा, ठीक। अब ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम 4 में करेंगे। 4 में फिर से बैठाते हैं, तो पीएटी सब में है, ठीक। तो पीएटी सब में है, तो यहाँ पे ई और ई वाले को उठाएंगे, ठीक। इन 2 में उठाएंगे, तो इनके आगे, इसके आगे क्या है? आर है, और इसके आगे क्या है? इसके आगे है एन। तो पहले एन आएगा, पहले आर आएगा? पहले एन आएगा, यानी कि पहला हो जाएगा। तो पहला किसमें? इन 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, तो इन तीनों में हम देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पीएटी तो कॉमन सभी में है, ठीक है, पीएटी कॉमन सभी में है। अब इसमें आ गया ई, तो ये पहले आ जाएगा, है ना। यहाँ ई पहले आ रहा है, क्योंकि आई जो है बाद में आते हैं। अल्फाबेटिकली देखें तो ई जो आई बाद में आता है किसी भी अल्फाबेट की सीरीज में, ठीक, और ई पहले आएगा। तो ई आएगा, तो इसका मतलब 1 के बाद 4 हो जाएगा, यानी कि 1 के बाद 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बी हमारा कट जाएगा। समझ में आ गया ना कि कैसे करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कोडिंग की हुई है।
तो किस तरह से कोडिंग की है चलिए देखते हैं हम। तो लोटस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोटस, ठीक है, और फिर NMVSU, ठीक। तो L में क्या किया है, LMN यानी कि +1, ठीक है। अब O से तो M जाएगा नहीं, तो हमें उल्टा ये इसको यहाँ से इधर घुमाना पड़ेगा, तो MNO यानी कि -1। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं TUV यानी कि +1, ठीक, +1 हो रहा है। अब STU यानी कि -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, STU यानी कि +1। तो सीरीज क्या चल रही है, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टूलिप में बैठा के इसी तरह से देख लेते हैं, तो TULIP टूलिप है ना। तो L के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुई थी, प्लस हुई थी, तो TU यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा। तो V हमारा किस में है, V हमारा 2 में है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमें इससे पहले का बताना है, तो S है ना, S पर प्लस यहाँ से उल्टा करेंगे ना -1, तो STU, ठीक, U आएगा ना, तो ये -1 हुआ। तो यहाँ S किस में है, इन दोनों में S इसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर D जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमें इसमें बताना है PQ पे एक दर्पण रखा गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो दर्पण का प्रतिबिंब है वो कैसे, ठीक है, बनेगा। देखिए मिरर बगल में जब रखा हो तो जो N है वो जो है वो किधर चला जाएगा, वो दाहिने साइड चला जाएगा, ठीक है। और जब मिरर नीचे रखा होता है तो N जो है इसी को उल्टा करके नीचे ही ऐसे दिखा दिया जाता है, इनकी पोजीशन जो है वो नहीं बदलती है, ठीक है। मिरर बगल में रखा है इसलिए N की पोजीशन बदलेगी लेकिन उल्टी, ठीक। तो N यहाँ किस में उल्टा दिख रहा है, तो A में दिख रहा है, ठीक है, और D में दिख रहा है, यानी कि B कट जाएगा और C कट जाएगा, ठीक। यहां से N ऐसे बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा U जैसा एजिटिव है, U वैसे ही रहेगा। फिर M जैसा एजिटिव है, M भी वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर E, ठीक है। तो E कैसा हो जाएगा, E यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे I दिखा रहा है, यहाँ पे E है, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। I तो है नहीं इसके बगल में, ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 6 मित्र यहाँ बताएं, 6 मित्र कौन है, A B C, ठीक है, D E और F, ठीक है। ये क्या है, ये है F जो है एक वृत्ताकार मेज पे जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो चल पहले सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, ठीक है। 6 मित्र जो है वो वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं और सब सर्किल की तरफ मुंह करके बैठे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब सर्किल की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब फटाफट से इनको पोजीशन बैठाना शुरू करते हैं। तो D B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो B जो है वो कहाँ बैठा है, D के दाईं ओर, ठीक है। D जो है किसके ना, B के दाईं ओर। तो जो आपका दायां होगा वो B का दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो B का बायां होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा जब सर्किल केंद्र की ओर मुख करके सब बैठे हों, ठीक है। तो जो आपकी दिशा होगी वही इनकी दिशा होगी। तो B के दाईं ओर, तो B का दायां इधर जाएगा, तो 1 2 3 D यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। फिर इन्होंने पूछा है कि F D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो F D के दाईं ओर ठीक बगल, तो D का दायां क्या हो जाएगा, D का दायां ये हो जाएगा। तो F D के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, ठीक। C D और E के बीच में बैठा, तो C D और E यहाँ बैठाएंगे, चाहे तो यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ बैठाएंगे कि C D और E के बीच में कौन बैठा है, C बैठा है, ठीक है, चाहे तो इधर बैठा लीजिए। इधर ये बैठ नहीं सकता क्योंकि अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ F बैठा हुआ है, ठीक। अब पूछा क्या गया है कि F, यहाँ पूछा है कि F और E के B और F के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो B और F के बीच में कौन बचा, A, ठीक है। 6 मित्र थे ना, बचा A, तो B और F के बीच में कौन, A बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर A जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें बताना है संबंध, ठीक है। तो तीसरे समूह से वही संबंध है जो दूसरे समूह का पहले से है, ठीक है। तो दूसरे का पहले से है जो संबंध है वही हमें क्या बताना है, तीसरे का चौथे से संबंध बताना है, ठीक है। तो चलिए बिठाते हैं। तो पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं B से, ठीक है। तो B C D E F G, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है H, यानी कि +5। देखते हैं, अभी हम ट्राई कर रहे हैं ना, तो ट्राई करते हैं।
ठीक है, फिर G में बैठाते हैं, तो G से N को देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, तो G H I J K L M, ठीक है, तो ये कितना आ गया, +6 का आ गया डिफरेंस, यानी कि L आ गया है ना। तो यहाँ अब L से देख ले, तो L M N O P Q R S, यानी कि +7 बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो गया, T हो गया। देखें अब इस तरह से किस में संबंध बैठेगा, तो E में उसी तरह से देखते हैं कि +5 से अगर हम बैठा के देखें, अगर ये ट्रिक सही बैठी तो ये आंसर सही होगा, वरना तरीका दूसरा अपनाया जाएगा, है ना। तो E से +5 करते हैं तो कितना होगा, E F G H I J, ठीक है, तो आना क्या चाहिए, K आना चाहिए, तो K किस में है, K ऑप्शन नंबर C में है। फिर भी हम तीनों चीजें चेक करके देखेंगे कि सही बैठ रहा है कि नहीं। तो I से जोड़ना है 6 I J K L M N O, तो यहाँ क्या आएगा, P आएगा, सही है, ठीक है। M से N O P Q R S T, तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, U आएगा, यानी ये +7 जुड़ गया है ना। तो यानी KPU, ये हमने जो ट्रिक बैठाई थी वही सही है, ठीक है। ये नियम होता है कोडिंग, कभी कहीं +5 6 7 का रेशियो बनता है, तो कहीं पर +2 बढ़ता है, या +2 ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है, कहीं +3 बढ़ता है, ठीक है, या फिर कहीं +4 बढ़ता है, +5 बढ़ता है, +6 बढ़ता है। तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, कई तरीके होते हैं जो यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही ये सब सारी चीजें जो है ये आपको समझ में आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, ठीक। अब हमें बोला गया यहाँ आरेख बताना है, वर्गों के संबंध में क्या बताना है कि निरूपण। तो यहाँ पूछा क्या गया है, माताएं, बेटियां और महिलाएं। तो भाई ये बताइए कि महिलाएं जो है बेटी और माताएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो महिलाओं के अंतर्गत माताएं और बेटियां दोनों आ जाएंगी, तो सबसे बड़ा सर्कल किसका बनेगा, सबसे बड़ा सर्कल बनेगा महिला का, है ना। ये किसका सर्कल बना, ये महिला का सर्कल बना। तो बेटी ना कब माता बनती है ना, तो माता तो बेटी नहीं होती ना, तो बेटी से बड़ा, सो माता का सर्कल फिर उसके अंतर्गत आएगा माता का सर्कल, है ना, क्योंकि ये महिलाओं के अंतर्गत आई, तो महिला के अंतर्गत ये दोनों आई। और कुछ माताएं क्या बनेंगी, सॉरी कुछ बेटियां जो है माताएं बनती, तो ये बेटियों का सर्कल आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, बेटियों का सर्कल आएगा, ठीक है। तो महिलाओं में दोनों समाहित होती हैं, माता और बेटियां, सबसे छोटा सर्कल जो होगा वो बेटियों का होगा, ठीक है, क्योंकि माता के जो है पुत्री भी होती हैं और पुत्र भी होते हैं, है ना। तो बेटी का सर्कल छोटा होगा जो कि माता के अंतर्गत आएगा। तो संबंध कौन सा सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कागज को काटने का और मोड़ने का तरीका जो बताया है कि किस तरह से इसमें जो है कि कागज को काटेंगे, उनके टुकड़ों को मोड़कर, ठीक है, क्रमानुसार, और फिर उसको जब खोलते हैं काटने के बाद तो आकृति कैसे बनती है, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिस इस तरह से कह सकते हैं कि आप या तो एक पेपर लीजिए, ठीक है, उसको उसी शेप में मोड़िए, उसको जब उस शेप में मोड़ेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से जब उसको काटेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। चलिए यहाँ पे हम एक अंदाजे के तौर पे करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक पूरे पेपर को लिया, पूरे पेपर को फिर इन्होंने लंबा लंबा जो है जोड़ा, यहाँ से इसको पलटा तो ये कैसा ऐसा आ गया, फिर इसको जब यहाँ से जोड़ा तो ये कैसा बन गया, ये चौकोर सा बन गया, है ना। फिर इन्होंने क्या करा, ये 4 सर्किल बनाए और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। तो भाई जब आप इसको खोलोगे तो ये जो है पहले नीचे की ओर खुलेगा, पहले ये खुलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है वो नीचे आएगा कि नहीं, ये नीचे भी आएगा और ये ट्रायंगल जो है ऊपर भी आएगा, ठीक। इसी तरह से इधर भी ट्रायंगल ऊपर भी आएगा और ट्रायंगल जो है नीचे भी आएगा। चलिए देख लेते हैं, ट्रायंगल से ही हम पहचान सकते हैं क्योंकि आपको गोले तो सभी में बराबर इक्वल दिखेंगे, चौकोर 4 है ना। तो देख लेते हैं कि इसमें ट्रायंगल कहाँ ऊपर नीचे है, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल ऊपर नीचे है और यहाँ पे भी ट्रायंगल ऊपर नीचे है, ठीक। इसमें ट्रायंगल एक ही दिशा में है तो ये कट जाएगा, ठीक। इसमें भी ऊपर नीचे है, लेकिन इसमें जो इन्होंने 4 जो है ये छेद किए हुए हैं, है ना, 4 किए हुए। यहाँ पे क्या है, ये 3 ही 3 शो कर रहा, तो ये भी कट जाएगा। अब देख लेते हैं ए और बी में, तो ए और बी में भी इन्होंने यही किया है कि जो 4 जब ये कटेंगे तो यहाँ अगर 4 हैं तो नीचे भी तो ये 4 ही आएंगे ना। तो ये देखिए जब यहाँ 4 है तो ये नीचे यहाँ पे भी तो 4 आने चाहिए था ना, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये देखिए ये 4 है, ऐसे ट्रायंगल भी है, ये सेटिस्फाइड जो है इक्वेशन, ये सेटिस्फाइड करिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें जो है डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, पहले हम डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो 11 से 33 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 22 का डिफरेंस आ रहा है।
उसी तरह से 33 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का आ रहा है। फिर यहाँ से 13 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये तो माइनस हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ ठीक नहीं बैठ रही है, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ठीक। अब एक छोड़कर एक इक्वेशन बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और 33 और 29 में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। क्या यहाँ पे भी ये इक्वेशन बैठेगी, 3 से 17 पे जाएंगे तो +4 हो जाएगा, मतलब कि 2 का जस्ट 2 गुना, तो 6 का जस्ट 2 गुना 12 जोड़कर देखेंगे, देखते हैं ये इक्वेशन सही बैठ रही है। तो 39 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 39 में 12 जोड़ेंगे यानी कि 51 आएगा, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो सही बैठ रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये किसका है, पासे का क्वेश्चन है, ठीक है। एक डाइस का क्वेश्चन, घन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं घन को कैसे बैठाया गया है। तो घन में देखिए जो इक्वेशन दी होती है इसको याद रखिएगा कि हमेशा, ठीक है, जो अलग अलग फिगर से जो अलग जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि जैसे कि C का G अपोजिट होगा, E का H अपोजिट होगा और D से F अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा विपरीत पृष्ठों पर होगा, तो E का H होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, E का D होगा, E का D नहीं होगा, C से H होगा तो C से H नहीं होगा, C से F होगा तो C से F भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक छोड़कर ऐसे ही विपरीत बैठाया जाता है, तो E से विपरीत जो होगा वो H होगा, ठीक है, D का जो विपरीत होगा F होगा, और C से जो विपरीत है वो जो अलग फलक में हमेशा नजर आते हैं, जो अलग से थोड़े से बने होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, चाहे वो ऐसे बने हो, ठीक है, या फिर चाहे वो ऐसे बने हो, तो अगर यहाँ पे जो होंगे वो भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि क्या होगा। तो चलिए पहले सबसे पहला जो हमें काम है, जब भी हम इसमें करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। जब हम डिफरेंस निकालते हैं तभी हम उस इक्वेशन पे पहुंच पाते हैं, अगर डिफरेंस सही नहीं बैठता है तब हम दूसरे सिचुएशन को वो करते हैं, ठीक है। तो 16 से 7 यहाँ का कितना डिफरेंस हो रहा है, 9 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं, तो 16 से 41 के बीच में कितना डिफरेंस बैठेगा, तो 5 और 2 यानी कि 25 का डिफरेंस बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, और इसको और क्या कर लिख सकते हैं हम, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 के डिफरेंस में चल रहा है, ठीक। उसी तरह से अगर ये 3 का स्क्वायर यहाँ आया, 5 का स्क्वायर आया, यानी कि यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 41 में अगर हम 49 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखते हैं ये इक्वेशन सही बैठ भी रही है कि नहीं। तो ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में 90 दिया हुआ है, फिर भी हम देखेंगे, चेक जरूर करेंगे। तो यहाँ पे कितने का इन्होंने स्क्वायर किया था, 7 का। तो इसका मतलब आप कितने का स्क्वायर जुड़ेगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जुड़ना चाहिए 9 का स्क्वायर यानी 81, है ना। तो आप देखते हैं ये सही जा रहा है कि नहीं। तो 9 8 कितना होता है 17, यानी कि ये इक्वेशन सही है, ठीक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें कोडिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो कितने दिए, 5 दिए हुए, और इनको जो है संख्या के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें ये जानना है कि इसको हमें डिकोड करना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया है, ठीक है। तो देखिए, मैं अगर आपको अल्फाबेट के सारी पोजीशन याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जिन दोस्तों को हमारे याद नहीं है उनके लिए ये एक इक्वेशन रखी है कि इसको 13 जो स्पेलिंग्स होती हैं, ठीक है, 26 जो अल्फाबेट्स हमारे, इनको 13 के, ठीक है, 13 के रूप में जो है डिवाइड कर लीजिए। तो ए से एम तक 13 हो जाएगा और एन से जेड तक 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इनको 13 में डिवाइड करके इनको जहां एम खत्म होगा वहीं से ही एन से शुरू कर देना है और ऊपर चले जाना है। उसी तरह से नंबर ऑफ पोजीशन लिख दीजिए, 1 2 3 4 से 26 था, क्योंकि टोटल कितनी स्पेलिंग्स होती है, 26 होती है ना। और जो अपोजिट होता है, अपोजिट में हमेशा एक ही रूल फॉलो होता है कि जो उसका अपोजिट होगा, ठीक है, जैसे कि ए का जेड अपोजिट हो गया, ठीक है, ए का जेड अपोजिट हो तो ए जेड की इक्वेशन होती है 26 और ए हो गया 1 यानी कि 27, ठीक है। अपोजिट का हमेशा नंबर ऑफ जो आएगा जोड़कर दोनों का, ठीक है, वो उनका जो
पूर्ण होता है, जो उनका जो प्लस होता है, ठीक है, जोड़ जो होता है वो हमेशा कितना आता है, वो हमेशा 27 आता है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप यहाँ पर डाल लीजिए 23 और 4 कितना हो गया, डी और डब्ल्यू का अपोजिट होता है, तो 23 का 4 कितना हो गया, 23 4 27 हो गया, ठीक है। तो हर हाल में 27 आना चाहिए, तो वो समझ लीजिए कि परफेक्ट वो उसका ऑपोजिट है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या इन्होंने किया है, तो जी की पोजीशन क्या होती है, जी का नंबर ऑफ 7 होता है, तो यहाँ इसका मतलब जी को 7 नहीं लिया है। चलिए अब इसका अपोजिट देख लेते हैं, तो जी का अपोजिट होता है टी, टी अपोजिट होता है, तो टी का क्या नंबर ऑफ पोजीशन है 20, तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिया है, 20 लिया है, ठीक। इसी तरह से एल का देख लेते हैं, तो एल का क्या है, तो 12 होता है, तो 12 तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट का नंबर ऑफ प्लेस क्या होगा, 15 होगा, 15 यहाँ पर भी है ना। इसका मतलब ये जो है कोडिंग सही बैठ रही है, ठीक। अब हम इसी तरह से HYPER में कर लेते हैं, तो H का अपोजिट क्या होगा, H का अपोजिट, H का नंबर ऑफ पोजीशन होती है 8 और H का अपोजिट होता है S, यानी कि शुरू में क्या आना चाहिए 19, तो 19 तो हमारा चारों में है, ठीक। अब हम Y देख लेते हैं, तो Y का अपोजिट क्या होता है B, B की नंबर ऑफ सिचुएशन क्या है 2 है, तो देख लेते हैं 2 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ 1 1 है, यानी ऑप्शन ये कट जाएगा। तो अब 2 किस में है, A में है और B में है। P का अपोजिट, तो P का ऑपोजिट हो जाता है, P कहाँ है, P का ऑपोजिट हो जाएगा K, तो K की नंबर ऑफ पोजीशन होती है 11, तो 11 देख लेते हैं किसमें, तो 11 यहाँ, यहाँ 21 दिया यानी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए अब हमें क्या बैठाना है, यहाँ पे हमें ऐसे क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखला को बैठाना है कि ये जो पूरी श्रृंखला है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो चलिए कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए के के बाद यू दिया है, तो के यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पर अगर हम यू लिखें तो के के बाद यू आ गया, ठीक। उसी तरह से यू के बाद अगर हमने यहाँ यू फिल किया है, तो यू के बाद यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे क्यू और पी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू और पी आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से पी के बाद क्या आता है, पी के बाद एन और के आता है, तो यहाँ पे पी के बाद क्या फिल हो जाएगा, एन और के हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से यू के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। देखते हैं ये पोजीशन कितनी सही है, तो क्यू पी यू एन के क्यू है ना, तो क्यू पी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्यू पी यू एन के ये कट जाएगा, क्यू पी यू एन के क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि किसी संख्या को ले लिया, ठीक है, तो हमने मान लिया कोई भी संख्या हमने ले ली, जैसे कि संख्या ले ली हमने कोई x, ठीक है, x ले ली। अब इन्होंने क्या करा है, किसी संख्या का है ना, तो हमने x मान लिया, कोई संख्या है x, ठीक। 2 गुने में 3 जोड़ने पर, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, इसको 2 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुने में 3 जोड़ो, तो 3 जोड़ दिया प्लस 3, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करता जाइए, सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करा है, 5 से गुणा कर दिया है, तो इसको क्या करें, 5 से गुणा कर दिया, ठीक। ये जो योगफल प्राप्त हुआ, तो ये योगफल प्राप्त हुआ, इसको 5 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है। तो मूल संख्या हमने क्या ली थी, हमने माना क्या था, हमने x माना था ना, तो मूल संख्या में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इसको जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो इन्होंने क्या जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, 158 के बराबर होता है। तो हमें बताना है कि मूल संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक। तो पहले हमें जानना होगा मूल संख्या, उसके बाद हमें पता चलेगा वर्ग क्या। तो हमें जानना है x क्या होगा, x की क्या पोजीशन होगी, x के मतलब क्या मायने आएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो 5 को हम पहले ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10x, ठीक। 10x प्लस का निशान आ गया, तो 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पे क्या दिया है प्लस x बराबर कितना है 158। x का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, अब ये x और ये 10x, तो क्या है इसको जोड़ सकते हैं इसमें, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये क्या कितना हो गया 11x प्लस 15 बराबर 158, ठीक। 15 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस जब हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे बचेगा 11x बराबर, अब इसमें से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 5 में से 1 गया 4 और 1, ठीक। अब x को इधर रहते हैं, ठीक है, x को इधर रहने देते हैं, ठीक। x बराबर जब डालेंगे तो ये 11 जो है इसके इनटू में है और उधर जाएगा तो 143 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो 11 से इसको काटते हैं, तो 11 एकम 11, ठीक। यहाँ पे 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33, यानी x का मान क्या आ गया हमारा, x बराबर
हमारा आ गया 13। अब इन्होंने लेकिन सीधा सीधा नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि जो मूल संख्या है उसका वर्ग ज्ञात करो, वर्ग यानी कि इसको स्क्वायर करो। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बैठानी है कि हमारा जो इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वल जो है वो कितना आ जाए, वो इक्वल जो है हमारा वो 321 के बराबर हो। ऐसी पोजीशन हमको इधर सॉल्व करनी है। अब हमें इसमें चेंजेस कुछ इस तरह से करने हैं कि वो सही बैठे। तो 45 से 7 को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर हम इधर 7 ले आए और इधर 45 ले आए तो ये इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि 45 इंटू 35 हो जाएगा, तो ये यहाँ फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये 321 के बराबर तो नहीं आएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम 45 और 81 में बदलाव करके देखते हैं। ठीक, तो 45 की जगह लिख लिया 81 और 35 इंटू 7 माइनस 81 की जगह क्या लिखना है 45। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 बराबर 321। यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ आ गया 5। ठीक है, तो अब 35 को 7 से जब हम इंटू करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक, 7 त्रिक 21 और 3 24। ठीक, इसमें क्या करेंगे 81 जोड़ देंगे। देखिए ये बॉड मास का नियम होता है। बॉड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर बॉड मास एस, फिर क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया, इसके बाद इन दोनों सिचुएशन को पहले इसमें इन दोनों को इनटू कर लिया, फिर यहाँ पे क्या ऐड करने हैं तो इसमें इनको ऐड करा तो कितना आया 6 8 4 12 और ये 326 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ अब ये लास्ट वाला क्या है सब्सट्रैक्शन, यानी कि -5। तो जब हम इसमें -5 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 321, यानी इक्वल टू 321, यानी कि ये जो हमने ऑप्शन 2 लिया था ये हमारा सही बैठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे रीजनिंग के जो है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो आपको सॉल्व कराने के लिए जो तरीका होता है, ठीक है, जो नियम लगता है उस अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा अगर आप पहले आपको बेसिक जानना ज़रूरी है, ठीक है, बेसिक तरीके से पहले रीजनिंग सॉल्व करिए, जबकि क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो सबसे पहले जो है आपको बेसिक ही माइंड में क्लिक करता है। जब आप बेसिक अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको ट्रिक भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेसिक से अच्छा ट्रिक कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्रिक में भी करना है तो उस तरह तरीके से भी आपको शॉर्टकट जो है करवाया जाएगा। तो बेसिक की प्रैक्टिस पहले अच्छे से करिए, फिर आपको ट्रिक में भी इसको करवाएंगे, ताकि आप 25 में एटलीस्ट 24 जो है नंबर पूरे यहाँ से ला सको। ठीक है, तो हिंदी और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा मैथ और इंग्लिश के जो क्लासेस हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।